अगर बार बार युद्ध आ रहा है, वो तेरी कमजोरी को नहीं दिखा रहा है, वो दिखा रहा है तेरे लाइफ में एक पर्पस है, तेरे लाइफ में एक पर्पस है। और आप जब अपने बच्चे को देख रहे हो, आप उसे कमजोर देख रहे हो, लेकिन शैतान जब देख रहा है वो उसे ताकतवर देख रहा है। कह रहे उठा लो। और दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनको उठा लिया और इनको उठा के चौथा वाक्य अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपको कहानी का कॉन्टेक्स्ट पता लग गया है। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान से निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिरी रहने के योग्य हो, और उन्हें शाल्डीन की शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा कहता कौन सी शिक्षा? बेबीलोन की नहीं। कौन सी शिक्षा? क्योंकि नेबुकदनेस्सर राजा बेबीलोन का राजा नहीं था, वो शाल्डेन का राजा था। इतने साल जो आप सीख रहे थे ना, बेबीलोन का राजा है, वो बेबीलोन का नहीं था। वो कौन सा राजा था? वो शाल्डेन, क्योंकि शाल्डेन ने बेबीलोन और असीरिया के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था। और जब वो विजय प्राप्त कर लिया तो नेबुकदनेस्सर राजा बोलता है, जो मेरी प्रथा है वही चलेगी, जो मेरा खुदा है वही चलेगा, जो मेरे चीजें हैं वही चलेगी। और उसने यरूशलेम के मंदिर से सोना चुराकर, लड़के चुराकर, आमीन, जब अपने राज मंदिर में ले आया तो सारे लड़कों को, सारे ज्ञानियों को देखकर बोला, तुम क्या सीखोगे? तुम शाल्डीन के तौर तरीके और शाल्डीन का शास्त्र और शाल्डीन की भाषा और शाल्डीन की शिक्षा तुम क्या करोगे? सीखोगे। वहां जितने भी और दूसरे लड़का लड़की खड़े थे, बाकी जितने मर्द खड़े थे, बच्चे खड़े थे, सबने मुंडी हिला के बोला हाँ हाँ ठीक है, सीख लेंगे, सीख लेंगे। इन्होंने किया क्या आपको पता है? इन्होंने इनके नाम भी बदल दिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये इनके असली नाम नहीं है, ये इनके शाल्डेन वाले नाम थे, ये इनके शाल्डेन वाले नाम थे। तो इनके नामों को बदल दिया गया, हननिया, मिखायल और असारिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हननिया, मिखायल, असारिया। तू नाम बदल सकता है शैतान। हालेलुया। तू सिर्फ नाम ही बदल सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं यार? तू सिर्फ नाम ही बदल सकता है शैतान। अंदर का क्या करेगा? अंदर जो चल रहा है उसे कैसे बदलेगा? तू सिर्फ नाम बदल सकता है। यही है तेरे बस में। तलवार दिखा के नाम बदल देगा, चाकू दिखा के नाम बदल देगा, पर अंदर का कैसे बदलेगा? हननिया, मिखायल और अजारिया को उन्होंने नाम बदल दिया। बोला आज से तेरा नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो। उन्होंने बोला होगा, 3 जवानों ने, 16-17 साल के जवानों ने बोला रख ले, तेरा मेरा नाम रखने से मेरा अभिषेक नहीं जाएगा। नाम से अभिषेक नहीं जाता सर। बोला रख ले जो नाम तुझे रखना है। उसके अंदर एक और बच्चा था जिसका नाम था बेल्तशर। दानियल 16 से 18 साल के बीच में आने वाला यह जवान शद्रक, मेशक, अबेदनगो से एक लेवल और ऊपर था। नॉर्मल नहीं था वो। तू मेरा घर छीन सकता है, तू मेरे मंदिर का पैसा छीन सकता है, तू मुझे उस देश से इधर लेकर आ सकता है, पर जो अंदर बसा है तू उसे कैसे बाहर निकालेगा? बाहर के तो निकाल के दूर कर दिए शैतान, पर अंदर जो है कैसे निकालेगा? दाऊद पूछा होगा शैतान से, बाहर का निकाल दिया, घर से निकाल दिया, आमीन, संपत्ति से अलग कर दिया, पर जो अंदर चल रहा है उसे कैसे हटाएगा? How will you remove it? शैतान कुछ भी तेरे साथ बाहर करे फर्क नहीं पड़ता। तेरे अंदर एक अभिषेक है, उसे कोई नहीं हटा सकता। हालेलुया। किसी में इतना दम नहीं हटाने का। इनको बोला गया कि तुम्हें शिक्षा, खाना, भाषा सब कौन सा मानना है? दानियल ने कहा हो गया बेटा। दानियल ने कहा हम नहीं मानेंगे। दानियल ने कहा हम नहीं मानेंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो जानते थे शाल्डेन का तौर तरीका दुष्टात्माओं का तरीका है। शाल्डेन का तौर तरीका मसीह का तरीका नहीं है। मैं आज आपको कुछ देखकर बताना चाहता हूं, मसीह का एक तरीका है और शैतान का एक तरीका है। खुदा में आए हो तो वचन की तरह चलना सीखो। मैं खुदा में आए हो तो उसके तौर तरीकों में चलो। खुदा का एक तरीका है और शाल्डेन का एक तरीका है। दानियल ने बोला शाल्डेन का तरीका हम नहीं अपनाएंगे। 16, 17, 18 साल का जवान लड़का राजा की ओर अपनी आंखों को उठाकर कहता है
दे दे जो खाना तुझे देना है दूसरों को, दे दे जो वस्त्र तुझे देना है दूसरों को, दे दे जो शिक्षा तुझे देना है दूसरों को, दे दे सबको शालटेन का शोहरत और खाना। हम अपना खाना खुद ले आएंगे, हम अपना खाना खुद बनाएंगे, हम अपना दुआ खुद करेंगे, हम अपना वचन खुद पढ़ेंगे। और फिर 3 महीने बाद देखते हैं तेरे वाले में दम है या मेरे वाले में दम है। 3 महीने बाद देखते हैं, 3 महीने बीत गया, 3 महीने बाद उनके वाले आए, शोहरत में रहने वाले, अच्छे घरों में रहने वाले, भयंकर महंगा खाना खाने वाले, उनके शिक्षा लेने वाले। एक तरफ वो और दूसरी तरफ 4 लड़के, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, बेल्तशार, मिखाएल से लेके 3 और जने वहां पे खड़े हैं। और राजा अचंभित हो जाता है, कौन है ये लड़के, कौन है ये? यार इनको हमारा खाना नहीं मिला, इनको हमारा वस्त्र नहीं मिला, इनको हमारा शिक्षा नहीं मिला, लेकिन ये हमारे सारों से बेहतर है। कौन है ये? पूछा होगा दानियल तेरा बुद्धि कहां से आता है? उसने बोला इलोहिम, सारे खुदाओं के ऊपर वास करने वाला, हमें जिंदा खुदा, वहां से मेरा सामर्थ्य और ताकत आता है। सत्रह और 18 साल। कई थियोलॉजियंस इस प्रकार से बोलते हैं कि दानियल ने अपने माँ बाप को खो दिया, दानियल ने अपना घर खो दिया, दानियल ने अपना परिवार खो दिया। मसीह में तब टिकना बहुत सही होता है जब सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके जवाब आपको देने का आमीन ताकत नहीं होता ना, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है खुदा में टिक के खड़ा होना। और स्पेशली जब आपके परिवार में माँ बाप मर जाए और आपके परिवार का हर चीज नष्ट हो जाए और उसके बाद भी खुदा में टिकना असंभव है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। दानियल ने सब कुछ खो दिया था, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 16 से 18 के बीच में थियोलॉजियंस कहते हैं सब कुछ खो दिया उसने, लेकिन उसने एक चीज खोया नहीं, परमेश्वर। परमेश्वर उसने खोया नहीं। He kept God next to him। और वो दुआ करने लगा शालडेन के लोगों के लिए कि परमेश्वर यहां पे एक बेदारी ला। कुछ समय बाद नेबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ा मूर्ति बनाया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बोला इसके सामने नहीं झुकोगे तुम्हारा सर क्या कर देंगे, काट देंगे, या तुम्हें आग में क्या कर देंगे, जला देंगे। उन्होंने बोला नहीं झुकेंगे। तब नहीं झुके जब खाना आया था, तो अब क्यों झुके जब आग आया है? नहीं झुकेंगे। उठा के डाल दिया। खुदा कहता तू मेरे लिए खड़ा है तो मैं तेरे लिए खड़ा हूं, तू मुझे प्रथम स्थान दे रहा है, मैं तुझे प्रथम स्थान देने जा रहा हूं। सालों साल बीत गए, दानियल 88 से 90 इयर्स बीत गए। अब वो बूढ़ा हो गया है, दाढ़ी आ गई है, झुर्रियां आ गई है, कमजोर हो गया है, पहले जैसा फुल फास्टिंग नहीं रख सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठा लिया है। शालडेन लोगों के बीच में बेबीलोनियन और असीरियन एम्पायर के अंदर 4 प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनमें से एक दानियल था। नेबूकदनेस्सर राजा मर चुका था, अब उसका बेटा जो शालडेन का अगला राजा था वो रूल कर रहा था। एक दिन उसके बाकी 3 प्रेसिडेंट को दानियल पसंद नहीं था, तो उसके खिलाफ कार्य किया। मैंने कहा ना जो आपके पास है उसे चोरी करने शैतान आता है। शैतान का पर्पस था उसके प्रेसिडेंट के पोस्ट से उसे निकाल के बाहर फेंकना, तो इसके लिए चोरी करने आया। लेकिन इस बार शैतान से गलती हो गई, क्योंकि ये कोई मामूली लड़का नहीं था। 72 साल खुदा की उपस्थिति में आमीन निपुण रहकर अभिषेक को संभालने वाला लड़का था, मामूली नहीं था ये लड़का। इसके खिलाफ कार्य हुआ। दानियल ने कुछ नहीं किया, जैसे हर दिन करते थे, खिड़की खोला। उस दिन भी उसने प्रार्थना किया, लोगों ने देखा, उसे शेर के गोए में लेके जाने गए। राजा को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि राजा जानता है इसकी कहानी, राजा जानता है इसके दोस्तों की कहानी, राजा जानता 72 साल दानियल को परमेश्वर उसके खुदा ने कैसे संभाला है। दानियल जानता है, दानियल का राजा जानता था दानियल के राजा के बारे में। दानियल का राजा दानियल के राजा के बारे में जानता था। समझ आया कि नहीं आया आपको? दानियल का राजा दानियल के राजा के बारे में जानता था। सबके लिए वो राजा था, दानियल के लिए एक ही राजा था, और वो सिंहासन में वास करने वाला यहोवा था। Presidents will go and come, prime ministers will go and come, but the one who is sitting on the throne is Jesus Christ, and he'll keep sitting on that throne. खड़ा रहा।
जेल में उसे उठाया, उसे पकड़ा, ये बड़ा गुआ है, उसके बिल्कुल पत्थर खोला। राजा बड़ा दुखी है क्योंकि उसने मोहर लगा दी, वो जानता अब कुछ नहीं कर सकता मैं। राजा को लगा खत्म, मेरे सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंट को मैंने खो दिया। राजा ने कहा मैं एक राजा होके इसे बचा नहीं पा रहा, एक राजा होके मैं इसको इसके मौत से निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि राजा को ये लग रहा था आज तक राजा ने उसे बचा के रखा है। राजा को ये नहीं पता था कि दानियल तेरे वजह से ना कभी बचा था और ना कभी बचने वाला है, क्योंकि दानियल का राजा कोई और ही है। मेरे को ऐसे लगता है जब दानियल को लेके गए होंगे ना, सबके मुंह उदास होंगे, क्योंकि दानियल को सब पसंद करते थे। अन्य जाति भी दानियल को पसंद करता था, क्योंकि उसकी जो निपुणता थी ना खुदा को मानने की, जबरदस्त थी। जो उसकी निष्ठा थी, जो उसका कदर था खुदा के लिए, वो जबरदस्त था। वो पसंद करता था लोग उसे उठाकर जेल में उस कुएं के अंदर लेके गए, पत्थर हटा दिया, कुएं के सामने खड़ा कर दिया। सब लोग उदास, क्योंकि वहां पे भूखे शेर इंतजार कर रहे हैं और वो सब रेडी है क्या करने के लिए? बूढ़ा ही सही, लेकिन खाने के लिए कुछ मिल रहा है। सब लोग उदास है, लेकिन दानियल आनंदित है। दानियल इज लाइक, या उठाया जाए। मुझे तो ऐसा लगता है दानियल ने, पता है क्या है, जब वो प्रेयर करने गया होगा ना उससे एक दिन पहले, तो परमेश्वर ने उसे पहले ही दिखा दिया होगा होने क्या वाला है। आमीन। तो दानियल कह रहा भाई मुझे जल्दी ले जाओ, मुझे जल्दी ले जाओ यार। दानियल ने बोला, मुझे ऐसा लगता है उसने खिड़की भी क्यों खोली पता है जानबूझ के, तो कह रहा होगा भाई जो भी होना है जल्दी होना है, जो भी होना जल्दी होना भाई, क्योंकि ये परेशानी जब तक आएगी नहीं ना तब तक इन्हें समझ नहीं आएगा मेरा परमेश्वर कौन है। तो जो भी होना है जल्दी होना है। दानियल कह रहा होगा भाई जल्दी, कल के लिए। वो कह रहा होगा यार कल नहीं, क्योंकि देखना जरा, उसने जैसे ही वो किया तुरंत उसको पकड़ लिया, क्योंकि रात को किसको नींद नहीं आ रही थी? राजा को। दानियल भी कह रहा होगा राजा को कि यार अब जब कल ही मार रहे हो तो आज ही मार दो। बोला कल का दिन शुभ नहीं है, मरने के लिए आज बढ़िया है। बोला होगा आज ले जाओ। और दानियल आ रहा है, बाकी सब उदास है, लेकिन दानियल इज लाइक रिजॉइसिंग, दानियल इज लाइक डांसिंग, ओह माय गॉड। दानियल इज लाइक ओ हो आनंदित है, क्योंकि उसे पता अंदर अभी क्या होने वाला है। शेर वहां पे, शेर वहां पे तैयार है, अभी खाएंगे अभी खाएंगे अभी खाएंगे। दानियल जब वहां पहुंचा होगा ना, अभी थोड़ा बूढ़ा हो गया, पर दानियल वहां पे क्या किया होगा पता है? दानियल शेरों के ऊपर कह रहा होगा हाय। वहां पे लोग बोल रहे होंगे अरे क्या कर रहा भाई तू, ये हाय वाय क्या कर रहा है? मेरा ऐसा लग रहा है ना हाय। दानियल उनको समझा नहीं पा रहा होगा भाई मैं शेर को नहीं हाय कर रहा, ध्यान से जरा देखो, इसके भीतर कुछ उतर के खड़ा है, इसके भीतर कुछ आके खड़ा है, इसके भीतर कोई भीतर खड़ा है। और दानियल जब अंदर घुसा तो स्वर्गदूत ने बोला होगा बड़ा इंतजार कराया तूने, हालेलुया, बड़ा इंतजार कराया तूने। आपने तो सिर्फ शेर को बिल्ली होते हुए सुना होगा, उसने तो देखा है। आके चाट रहे होंगे दानियल को, भाई तू कौन है? मुझे ऐसा लगता है बेचारे कोशिश भी कर रहे होंगे ना खाने का, निकाल सिर्फ जुबान ही पा रहे होंगे। वो भी सोच रहे होंगे भाई हो क्या रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये दांत काम क्यों नहीं कर रहा है, ये आवाज निकल क्यों नहीं रही है। कैसे निकलेगी बेटा? हालेलुया, आमीन। दानियल बच गया। अगले दिन भोर को सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में राजा आता है। राजा की एक आवाज करता है, हे दानियल, बेल्तशार दानियल, हे बेल्तशार दानियल। वो नाम नहीं जो उन्होंने दिया, वो नाम जो खुदा ने दिया। बेल्तशार दानियल, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू सेवा करता है दिन रात, क्या उसने तुझे बचाया? अंदर से 90 साल का बूढ़ा कहता है राजा डरने की जरूरत नहीं है, तेरे राजा ने मुझे बचा लिया है। He has protected me, उसने मुझे बचा लिया है, उसने मुझे संभाल लिया है। जब मैं इसे पढ़ रहा था, आपको पता कितने साल का प्रेयर था? 72। जब 72 इयर्स बाद राजा उसको लेकर गया, और लेकर कहां पे गया पता है? राजा के सिंहासन के अंदर। और बड़ी भीड़ इकट्ठी है, 3 प्रेसिडेंट लोग दे रहे, भैया कौन है तू यार? तेरे को जलाने की कोशिश की, मरता नहीं, तुझे काटने की कोशिश की, मरता नहीं, मैं तुझे कटवाने की कोशिश की, तू मरता, तू है कौन यार? नबूकदनेस्सर का बच्चा,
आमीन। खड़े होकर राजा के सामने इस प्रकार से कहता है, आज से ये जो दानिएल है जिसके परमेश्वर ने उसे बचाया है, आज से शालडेन का राजा खत्म, शालडेन के खुदा खत्म, शालडेन की ताकत खत्म। आज से एक ही खुदा का नाम उठाया जाएगा और वो दानिएल का खुदा होगा। द लॉर्ड ऑफ डैनियल, द गॉड ऑफ डैनियल। कितने साल का प्रार्थना? 72 ईयर्स। 72 आसान नहीं होता 72 ईयर्स प्रार्थना करना, लेकिन 72 ईयर्स बाद वहां पे क्या आया पता है? रिवाइवल। इधर देखो खुदा, उधर देखो खुदा, उधर देखो खुदा, इधर देखो खुदा। 72 साल वो अकेले आराधना करता था, 72 साल वो अकेले प्रार्थना करता था, लेकिन 72 साल बाद आमीन शालडेन के लोगों ने कहा, खत्म दुष्टात्मा की ताकत। मैं आपको कह रहा हूं, गाना गाना सीख लो, प्रचार करना सीख लो, क्योंकि एक बड़ी बेदारी वेट कर रही है, बहुत बड़ी बेदारी वेट कर रही है, बहुत बड़ी बेदारी। और परमेश्वर आपको उसके लिए यूज करेगा। टाइम नहीं होगा आपके पास, इस तरीके से यूज करेगा, नौकरी के साथ यूज करेगा, हर काम में यूज करेगा, हर चीज में यूज करेगा। आमीन। मैं जानता हूं मैंने आपका समय ज्यादा ले लिया, पर ये नहीं बताया तो फिर क्या नहीं बताया, मिस नहीं कर सकते। उन लोगों को तो आराधना के गाने पते नहीं होंगे ना। मेरे को ऐसे लग रहा है दानियल ने बोला, इन लोग आके पूछेंगे भैया कैसे आराधना करते हैं, तो दानियल ने कहा होगा कोई दिक्कत नहीं, आओ लेट मी टीच यू अ सॉन्ग, आओ तुम्हें एक गाना सिखाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ अगर अभी होता तो शायद यही करता, अलग सारे लोगों को खड़ा बोला होगा, कौन है तेरे खिलाफत सबसे बड़ा, सबसे है महान। कितने लोग कह सकते हम तेरे खिलाफत,
मेरे से जुड़िए इस प्रार्थना में। अगर आज कहीं पर भी आपको लगता है कि आपके खिलाफ एक शालडेन की आत्मा है जो चोरी करने अगर आज आया है, आप एक मसीह परिवार है, आपके खिलाफ है, तो आज इस प्रार्थना में जुड़िए। चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप एक बहन हो, चाहे आप एक भाई हो, इस वचन और इस अभिषेक के सामने अपने आप को सौंप दीजिए। And I want you to submit to him and say the Lord, दानियल के परमेश्वर, मिकाएल के परमेश्वर, अजारिया के परमेश्वर, आज हम आपके उपस्थिति में आते हैं। अगर आज मेरे परिवार के किसी भी खालीपन में अगर कोई भी दुष्ट आत्मा उस ताकत से आया है, तो आज यीशु के नाम से निकल के बाहर हो जा, निकल के बाहर हो जा, निकल के बाहर हो जा। आज से मेरे में, मेरे से, मेरे परिवार से जो कुछ दुष्ट आत्मा तूने चोरी किया है, जो कुछ तुझने मुझसे चोरी किया है, आज से वो सब कुछ लौट आने जा रहा है, लौट आने जा रहा है। परमेश्वर मुझे वचन से भर दे, आराधना से भर दे, प्रार्थना से भर दे। पवित्र आत्मा मुझे अपने सामर्थ से भर दे, यीशु मसीह के नाम से। मिलके एक साथ कहिए आमीन, मिलके एक साथ कहिए आमीन, मिलके एक साथ कहिए आमीन। जरा ताली बजा के उसको। आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे आशा है कि आज के वचन सुनकर आप सभी बहुत आशीषित हुए हैं और परमेश्वर ने आप सभी से बातें की हैं। अपना अनुभव और गवाही हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। अब मैं हमारे चर्च निर्माण परियोजना के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो परमेश्वर द्वारा दिए गए एक दर्शन है जिसे हम इसी साल बनाने की योजना कर रहे हैं। यदि आप हमारे कलीसिया सेवकाई से आशीषित हैं और चर्च भवन के नाम में भेंट देने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करते हैं, तो आप इन्हें हमारे चर्च के बैंक डिटेल के माध्यम से भेज सकते हैं और QR कोड का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए हम इस अवसर का उपयोग परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए करें। हमारे चर्च के विषय में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। इन सभी पेजों का नाम यीशु क्रिस्टोस मिनिस्ट्रीज है और आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ फेसबुक पेज में रविवार सेवा के लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। शुभ